टुडे आई विल ट्राई टू सॉल्व 4 क्वेश्चन। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। और ये है नेक्स्ट रिमेनिंग 4 क्वेश्चन जो जामिया बीबीए 2022 से हमने लिए हैं। 2 क्वेश्चन 2022 से और 2023 से ऑलरेडी वी हैव टेकन 2 क्वेश्चंस। तो दीज 4 क्वेश्चन वी विल ट्राई टू सॉल्व। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, मैंने पहले भी बताया है, आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना सिंपल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपका बेस स्ट्रांग होगा। तो आप बेस में पहले काम करें, उसके बाद टफ क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको बेस में या कोई कॉन्सेप्ट की अगर प्रॉब्लम है, ऑलरेडी हम लोगों ने 5 to 6 वीडियो अपलोड किया है। जो हमारा फर्स्ट वीडियो है क्लास रिकॉर्डिंग रिलेटेड टू स्पीड डिस्टेंस टाइम, उसका फर्स्ट वीडियो आप जरूर देख लें, आपका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। काफी बेटर वीडियो है, काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं। उन सभी एग्जांपल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो नो डाउट आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व। इफ पीटर कैन कवर द सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes, पहले ही 1 hour 24 को चाहे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं प्लस 24 मिनट, ये हो जाएगा 84 मिनट। तो हमने कन्वर्ट कर लिया 84 मिनट। यहां से है बाय कवरिंग द 2/3 ऑफ द डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट द 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। हम मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो x है। टोटल डिस्टेंस को हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया x। आप एज्यूम कर सकते हैं, आप चाहे तो लिख लें लेट द टोटल डिस्टेंस बी x। एक्चुअली में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास है, लेकिन आपको नोट्स प्रॉपर बनाना चाहिए। 2/3 डिस्टेंस यानी कि 2/3 ऑफ x ले लेंगे तो 2/3 ऑफ x हो जाएगा। रिमेनिंग कितना बचेगा, और आपको रिमेनिंग डिस्टेंस निकालना है तो x में से 2x अपॉन 3 एलसीएम लोगे, 3x और 2x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x/3 डिस्टेंस जो है वो रिमेनिंग है। वैसे भी आप ओरली भी देख सकते हैं इसको, लेकिन मैंने समझा दिया, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो हम हर छोटी से छोटी चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं, इससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2/3 डिस्टेंस को जो वो कवर कर रहा है वो किस स्पीड से कर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। और 1/3 डिस्टेंस को जो कवर कर रहा है ये 5 यूनिट में ध्यान रखा करें, 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो फाइंड द टोटल टाइम, सॉरी फाइंड द टोटल डिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमने x मान लिया है। पहले हम टाइम की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, आप सोचिए, रिकॉल कीजिए। टोटल जर्नी का जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है हमारा 84 मिनट का टाइम लग रहा है टोटल जर्नी का। दिस 2/3 और 1/3 इस पूरी जर्नी को कवर करने में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है 84 मिनट, 1 hour 24 मिनट हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब यहां पर जो टाइम निकालना है, टाइम जो हमारा होता है डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2x अपॉन 3। और इस डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा, मैं इस यूनिट भी रख रहा हूं, 4 किलोमीटर पर आवर। और इस डिस्टेंस को, यानी कि डिस्टेंस हमारी है यहाँ पे x/3 और यहाँ पे इसको जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, आंसर भी हमारा किलोमीटर में आना है। तो अगेन वी विल कन्वर्ट दिस इनटू आवर। आवर में कन्वर्ट करने का सिंपल सा प्रोसीजर ये होता है कि ये यहाँ पे हम 60 से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जब आवर में था इसे क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज ऑफ ये आवर में और मिनट दोनों में था, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान था। फिर अगेन इसको अपने 60 से डिवाइड कर दिया। अब नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस। अब हम यूनिट को एलिमिनेट कर देंगे, सारी यूनिट सेम हो गई है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये भी आवर में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और न्यूमरेटर से x वी कैन टेक कॉमन, x हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 into 4 प्लस x हमने कॉमन ले लिया और ये 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 into 5। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा आसानी के साथ, और मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। और ये 2 से इसको हम कैंसिल कर दें तो ये अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, हम x बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, और ये हो जाएगा ऊपर हम 1 नीचे 6 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 84 अपॉन 60। ऑल ऑफ देम शुड नोट डाउन, आप इसे नोट कर लें और मैं इसको फिर इससे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 15 और 6 का एलसीएम ओरली आपको निकालना चाहिए, दैट विल बी 30।
तो ये हो जाएगा 6 5 जा और ये हो जाएगा 15 2 जा इज इक्वल टू 84/60। अब ये देखिए डायरेक्टली अगर ये आपकी प्रैक्टिस है तो आप देखिए 30 यहाँ लाएंगे तो इसे आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको आसानी भी 32 सा हो जाएगा, डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं। और ये 5 + 2 7 आएगा, तो यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी 84, 2 है ये नीचे है, 7 से इसको आप कैंसिल करें कितनी बार जाएगा ये 7 से आप करेंगे, अगर 7 से आपको टेबल अगर याद होता तो आपके लिए आसानी होती। से अगर आप करेंगे 7 1 जा 7 2 जा बाई 2, ये कितना हो जाएगा 6। ये हमने क्या निकाला, डिस्टेंस x निकाल लिया, x ही हमें फाइंड करना था और ये किस में आएगी, कम इनटू द किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो हो जाएगी x की वैल्यू जो हो जाएगी, हमने टोटल डिस्टेंस x ही अज्यूम किया था आपने शुरू में, तो x कितना आ गया 6 किलोमीटर। तो एनी ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए आसानी होगी। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर, अ पर्सन क्रॉसेस 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट, एक स्ट्रीट है जिसकी लेंथ दी गई है 600 मीटर इन 5 मिनट, इन 5 मिनट। टाइम जो दिया गया है वो क्या है, 5 मिनट। आप ध्यान में रखिएगा टाइम या तो हमारा आवर में हो या तो सेकंड में हो। इसे हमें सेकंड में बदल सकते हैं। सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास टाइम निकल आया 300 सेकंड। तो व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, वी नीड टू फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे है 600, ये मीटर है, और टाइम हमारा कितना है 300 सेकंड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। स्पीड हमने निकाला 2 मीटर पर सेकंड। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको जरा से भी डाउट हो, फर्स्ट वीडियो आप जरूर देख लें, हमारा कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड वीडियो बहुत ही बेटर वीडियो है। अगर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, मीटर से अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और इसका जस्ट उल्टा अगर मीटर पर सेकंड में दिया है स्पीड, तो आप इसे जो है इसका उल्टा यानी कि 5/18, तो आप इसको जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी कि 18/5 से अगर आप डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू द किलोमीटर पर आवर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लें, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, 36/5। अगर आप 5 से डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 7.2। नीचे अगर 5 है तो आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी ट्रिक है जिसका यूज कर सकते हैं। तो इज देयर एनी ऑप्शन, बी इज राइट आंसर, 7.2 जो आ जाएगी। स्पीड पूछा 7.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बीबीए में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं काफी बेटर स्टैंडर्ड है उनका। इस क्वेश्चन को देखिए, ये रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड है। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय द पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। यहां पर थीफ है, यहां पे हमारा पुलिसमैन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है, 100 मीटर दी गई है, राइट। when the policeman started the chase, उसका पीछा करना शुरू करता है, the thief also started the running if the speed of the thief is 8 किलोमीटर। इस thief की जो स्पीड है वो कितनी दी गई है, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन की जो स्पीड दी गई वो दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेक, यानी कि पकड़ने के बाद जब यहां से पुलिसमैन दौड़ना शुरू करेगा, करेक्टली देखें तो थीफ भी दौड़ेगा, तो कुछ दूर जा करके यहाँ पे सपोज कि से जो है पुलिसमैन जो है वो कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, ओवरटेक कर लेगा, व्हाटएवर यू आर सेइंग हियर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें निकालना है। आई थिंक यही फाइंड करना है कितनी डिस्टेंस वो और रन करेगा। अब ये क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी का, मैंने पहले भी बताया है कि कोई आदमी या कोई ट्रेन की स्पीड x है और कोई दूसरी ट्रेन या कोई आदमी है उसकी स्पीड अगर मान लीजिए y है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड व्हेन द डायरेक्शन इज सेम, बोथ आर गोइंग द सेम डायरेक्शन, तो इस पे स्पीड क्या होती है, घट जाएगी। इसकी स्पीड मान लीजिए y, इसकी x, तो x माइनस y, ऑब्वियस पीछे वाले की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन मान लीजिए उधर से आ रही है, दूसरी ऐसे जा रही है, तो उस केस में स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वी विल गेट 2 किलोमीटर पर आवर।
और डिस्टेंस जो कवर होगी वो कितनी हो जाएगी रिलेटिव। यहाँ पे एक्चुअली में जब पुलिसमैन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो थीफ भी आगे बढ़ जाएगी, यानी कि 100 किलोमीटर के डिफरेंस को कवर करना है। तो आप ये मत समझिएगा कि 100 प्लस एक्स ले लेना है, नहीं, ये डिस्टेंस जो है थीफ और पुलिसमैन के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, उसी 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को फिल करना है मुझे। किस स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर 100, ये मीटर में दिया गया है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम की देखिए इसमें टाइम हमें क्या करना है फाइंड करना है यहाँ पे। तो अब इसी को सिंप्लीफाई करना है हमें। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 है, इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब ये आ गया हमारा मीटर, यहाँ पे मीटर है, नीचे सेकंड है, और ये हो गया 100 मीटर अपॉन टाइम। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, अब जो टाइम आएगा हमारा वो सेकंड में आएगा। अब इसको हम आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 2 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि t जो हो जाएगा ये 18 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 सेकंड। अब हमें ये फाइंड करना है कि 180 सेकंड में थीफ कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे मैंने कितनी बार बताया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। अब थीफ की स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, 8 किलोमीटर पर आवर से हम 5/18 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा बिकॉज ऑफ आंसर हमारा मीटर में है। और कितना टाइम लग रहा है 180 सेकंड में कितना थीफ रन करेगा, तो ये 180 सेकंड। तो ये सेकंड यहाँ भी है, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा मीटर में आएगा। ये 18 से इसे कैंसिल कर देंगे, 10 हो जाएगा, 8 5 40 और एक जीरो और बढ़ा देंगे, 400 मीटर रन करेगा यहां से। अब ये जो है x की वैल्यू, यानी कि ये थीफ जो रन करेगा 400 मीटर। अब अगर ये पूछा जाता क्वेश्चन में कि पुलिसमैन ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो 100 तो ये कवर करेगा और ये 400 ये हो जाएगा 500 हो जाएगा। लेकिन थीफ ने जो डिस्टेंस कवर की है ही कवर्स ओनली 400 मीटर। क्वेश्चन ये रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन जितने भी आते हैं बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इनमें थोड़ा सा अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर के। ट्रेन का एग्जांपल वीडियो 1 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देखें। अगर आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप इंप्रूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद से करना चाहिए, और मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, बता देता हूँ। और क्या है हिंट्स, मैंने एक क्वेश्चन में मैंने समझाया था सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, सर्कुलर ट्रैक हम कह सकते हैं, या कोई पार्क है सर्कुलर, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये होता है सेम डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दौड़ है। अगर यहाँ पर दो आदमी है, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, मान लीजिए कि ए जो है इसको जो है 18 मिनट या 18 सेकंड में इसको 1 राउंड कंप्लीट करता है, और बी जो मान लीजिए कि 12 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करता है, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से चलना शुरू करते हैं दोनों ए और बी। तो अगेन कब मिलेंगे, दोबारा ये कब मिलेंगे, तो आप याद रखिएगा ये दोबारा जो मिलेंगे इन दोनों नंबर के एलसीएम के बराबर, यानी कि 18 और 12। अगर आप एलसीएम निकालोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड 36 मिनट। 36 मिनट के बाद क्या होगा, एलसीएम क्यों निकाला, एचसीएफ क्यों निकाला, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो इन दोनों का मल्टीपल हो, 18 और 12 का, यानी कि ये नंबर हमारा 36 जो है वो 18 से भी डिविजिबल है, और 36 जो है वो 12 से भी डिविजिबल है। इसी वजह से हमने एचसीएफ फाइंड किया, और सॉरी एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम 36 आ रहा है हमारा। 36 मिनट के बाद देखिए क्या होगा, इसका पूरा 2 चक्कर हो जाएगा, एक राउंड लगाएगा 18, फिर एक राउंड लगाएगा 36 में 2 राउंड, और बी का जो है 3 राउंड लगाना पड़ेगा, 1 2 3। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें। जब ये दिया हो कि कोई सर्कुलर ट्रैक है, ए उसका टाइम दिया हो 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, बी 12 मिनट में, कोई भी टाइम आपको दिया हो, तो वो जब दोबारा मिलेंगे, यू शुड रिमेंबर, यू शुड कीप इन योर माइंड, दोबारा मिलेंगे इन दोनों नंबर के एलसीएम के बराबर होगा। जो एलसीएम यहाँ पे 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो यानी कि 36 मिनट के बाद अगेन दे विल मीट एट द सेम पॉइंट। यहां से चलना शुरू किया था तो अगेन दे विल मीट। इस क्वेश्चन में भी यही है। अगर आप देखेंगे ए जो है, ए कंप्लीट द राउंड 252 सेकेंड, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, बी कंप्लीट कर रहा है 308 सेकेंड, एंड सी जो कंप्लीट कर रहा है वो कितना कर रहा है 198 सेकेंड।
अब आपको इसको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का सिंपल सा प्रोसीजर होता है एलसीएम निकालने का कि जो हमारा पहला नंबर है 252, इसको फैक्टराइज करें। वीडियो को पॉज कर दें, फैक्टराइज करें। मैं फिर इसे नोट डाउन कर देता हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। मैंने फैक्टराइज कर दिया इन नंबरों को। अब इनका एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम निकालने का प्रोसीजर ये होता है, यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा इंटू 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। यहाँ पे 2 की पावर 2, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1। यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, 11 की पावर 1। जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो बिगेस्ट पावर को ले लेते हैं। 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ आया है, यहाँ आया है, यानी कि 2 इंटू 2। और 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ आया है, 3 की पावर ये भी 2 है, 3 इंटू 3 दो बार है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3। और 7 एक बार आया है, 11 एक बार आया है। ये हो गया इनका एलसीएम। लेकिन हमें जो क्वेश्चन जो टाइम जो दिया गया था ये इन सेकंड दिया गया है, इन सेकंड। हमें किस में फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मिनट और सेकंड दोनों में। तो ये जो इसका एलसीएम आया है वो कितना आया है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 7 इंटू 11। इसे हम 60 से डिवाइड कर दें। 60 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो 60 से आप डिवाइड कर लें तो क्या ये कैंसिल होगा। आप इसे पहले इससे 4 से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 4 15 जा होता है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 3 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 7 3 जा 21 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 5। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23 बाई 5। अब ये आ गया हमारा 231 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा जो कुछ भी आया है ये मिनट में है। ये किस में है, मिनट में। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है किस में, और इस फॉर्म में। आंसर हमारा दिया गया मिनट और सेकंड दोनों में दिया गया है। तो 5 से अगर हमें डिवाइड करेंगे, अब 5 से अगर आप डिवाइड करके देखें कितनी बार जाएगा, 5 4 जा और ये 30 आ जाएगा, 5 6 जा 1 बचेगा, यानी कि 46 मिनट। 46 एक ही ऑप्शन दिया गया है, अब आपको यहीं पे टिक कर देना चाहिए। लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया दिस। लेकिन इससे एक्चुअल ये हमारा 46 है और प्लस 1/5, 46 मिनट 1/5 मिनट। तो 46 मिनट तो हो गया, 1/5 को सेकंड में बदलना है तो 60 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। देखिए आया कि नहीं, 46 मिनट एंड 12 सेकंड। तो आई थिंक ये 4 क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। दीज आर द वेरी गुड क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करें। हम लोग जो असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उसमें ऐड कर देते हैं, इससे स्टूडेंट्स का टाइम काफी बच जाता है कि जो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे, वेदर अगर हम लोग एमबीए के लिए तैयारी करा रहे हैं, बीबीए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चों को काफी आसानी हो जाती है और एक आइडिया हो जाता है कि जो क्वेश्चन का जो हमारा जो लेवल है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल। तो आप फोकस हो जाए अच्छी तरह से और एक स्ट्रेटजी बनाएं और अच्छे से तैयारी करें, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।